नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे मानव, तू बाहर शक्ति खोजता है पर भीतर बैठे महादेव को भूल जाता है। तू कहता है मैं कमजोर हूं, पर क्या तुझे पता है तेरे भीतर वही शक्ति सो रही है जिसने अंधकार को जन्म से पहले ही पराजित कर दिया था। वत्स, तू अपनी शक्ति से डरता क्यों है? तू अपनी आंखों से केवल शरीर देखता है, पर मैं तेरे भीतर आत्मा देखता हूं। तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं, पर तू भूल गया तेरे श्वास में मेरा वास है। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं में तपस्या करता हूँ। जब तू टूटता है मैं तुझे भीतर से गढ़ता हूँ, और जब तू हार मान लेता है तभी मैं तेरे भीतर से पुकारता हूँ। उठ, अब तेरी परीक्षा नहीं, तेरा निर्माण शुरू हो चुका है। भक्त की पीड़ा और शिव का उत्तर। तुम कहते हो हे महादेव, मैं बार बार गिरता हूं, लोग मुझे कमजोर कहते हैं, मैं स्वयं पर विश्वास खो चुका हूं। वत्स, जो गिरता है वही उठना सीखता है, जो जला है वही प्रकाश बनता है। याद रख, हीरा भी कोयले की आग से ही निकलता है, और तू तो मेरा अंश है। तू अपने डर को शक्ति बना, तू अपने दर्द को अस्त्र बना, तू अपने संघर्ष को साधना बना, तभी तू स्वयं का शिव बनेगा। मैं कहता हूं शक्ति बाहर नहीं, शक्ति भीतर जागती है। जब तू सुबह उठकर हार से पहले हिम्मत चुने, जब तू अपमान के बाद भी संयम चुने, जब तू अंधकार में भी सत्य चुने, तभी तेरी तीसरी आंख खुलती है। वत्स, मैं कैलाश पर नहीं बैठा, मैं तेरे साहस में बैठा हूं। मैं मंदिर में नहीं, मैं तेरे कर्म में जागता हूं। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है वहीं मैं तृप्त होता हूं। जब तू किसी टूटे को सहारा देता है वहीं मेरा त्रिशूल चमकता है। तुम कह रहे हो हे महादेव, आज मुझे समझ आया, मैं कमजोर नहीं, मैं सोया हुआ योद्धा था। वत्स, आज तू जाग गया, अब याद रख, तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरा विश्वास है। तेरा सबसे बड़ा अस्त्र तेरा धैर्य है, और तेरी सबसे बड़ी साधना तेरा कर्म है।
जो स्वयं को पहचान ले वो संसार को बदल देता है। जो अपनी शक्ति को जगा ले वो भाग्य को भी झुका देता है। जब मनुष्य जागता है तो संसार कांपता नहीं, पर उसकी नियति कांप उठती है, क्योंकि अब वो भाग्य का दास नहीं, भाग्य का निर्माता बनता है। वत्स, क्या तू जानता है तू क्यों डरता है? क्योंकि तू स्वयं को छोटा मानता है, और जिसने स्वयं को छोटा मान लिया वो मेरी शक्ति को अपमानित करता है। तू बार बार कहता है मेरे बस में कुछ नहीं, पर याद रख, जिस दिन तू ये वाक्य त्याग देगा उस दिन तेरे जीवन का युद्ध समाप्त होगा और विजय आरंभ होगी। तू कह रहा है, हे महादेव, मेरे शत्रु बहुत हैं, समस्याएं पहाड़ जैसी हैं, मैं कैसे लड़ूं? वत्स, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा है। वो है तेरा आलस्य, तेरा संदेह। पहले इन्हें मार, फिर संसार स्वयं झुक जाएगा। जो अपने मन को जीत ले वो युद्ध के बिना विजेता बन जाता है। वत्स, जब तू अकेला होता है तभी मेरी परीक्षा शुरू होती है। जब कोई तुझे देख नहीं रहा होता तभी तेरी सच्ची साधना होती है। याद रख, भीड़ में दिखावा आसान है, अकेले में चरित्र बनता है। तुम कहते हो, हे भोलेनाथ,